हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवत गीता रीडिंग। तो इससे पहले जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे हमने पढ़ा है कि तो हमने मैनिफेस्टेड व्यक्त और अव्यक्त दो जो अलग अलग धाम हैं उनके बारे में हो रहा है, यहाँ पे चर्चा हो रही थी। और मोस्टली भगवान का जो धाम है वो कैसा है उसकी विशेषताएं बता रहे। तो अब आगे जो प्रश्न आता है कि इसके बाद प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भगवत धाम कैसे जाया जाए। तो आज का टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आप लोग सब अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं इसके बाद, हरे कृष्णा, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम यम प्रयति न मद मद्भावम यंति नास्यंत्र संशयम। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भक्ता मद भक्ताम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा ये शरीर सच्चित आनंद नहीं है, ये सत्य नहीं अपितु असत है, ये शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, ये चित्त नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का भी पूरा ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से पूर्ण है। इस शरीर में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वह शरीर से उत्पन्न है। किंतु जो व्यक्ति, पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। सॉरी, ये क्या बोल रही है? हाँ, तो यहाँ तक कि हमें इस भौतिक इस शरीर में जितने
भी दुखों का हमें अनुभव होता है वह शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चित आनंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण ही सुव्यवस्थित करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या चीज बताई जा रही है अब? इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि भगवान का धाम का और इस पर्टिकुलर ये जो मृत्यु लोक जगत का वर्णन किया था और भगवान के धाम का वर्णन किया था कि वो कभी कभी वहां पर कभी वो जैसे ये होता है ना यहाँ पर कि ये व्यक्त होता है फिर अव्यक्त होता है, मतलब मैनिफेस्ट होता है अनमैनिफेस्ट होता है। लेकिन भगवान का धाम हमेशा रहता है। वह वो कभी वहां पे कुछ टूटता फूटता नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है। तो अब आज हमने पढ़ा कि वहां पर कैसे जाया जाए। तो क्या चीज बता रहे हैं यहाँ? जो ये श्लोक हमने पढ़ा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। प्रभु जी, जो कोई भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वो परम धाम को ही प्राप्त होता है। हाँ, यस। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या करना होगा? ऐसा पॉसिबल है कि हम पूरी लाइफ कुछ नहीं करें और लास्ट में हमें भगवान का स्मरण आ जाए? ऐसा हो ऐसे होने के चांस है? हो भी सकते हैं प्रभु जी, अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो, ध्यान अच्छे से लगा के स्मरण करते हुए तो। नहीं, ये मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं हम। मृत्यु के समय प्रभु। हाँ, मृत्यु के समय की बात हो रही, अभी की बात नहीं हो रही है। मृत्यु के समय अगर हमने पूरा जीवन भगवान का स्मरण नहीं किया हो तो क्या ऐसा ऐसा संभव है कि हम मृत्यु के समय एकदम से भगवान को याद करना शुरू कर देंगे? ऐसे तो नहीं होता प्रभु जी, जब तक हमें अंदर से अभ्यास नहीं होगा जिस चीज का, तो हमें नहीं होगा, एकदम से चिंतन नहीं आता। यस, बिल्कुल आपने सही वर्ड बोला, अभ्यास। तो यहाँ पर वही लिखा है, जो व्यक्ति की मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। अब हम 24 घंटे में माला के, जो लोग 16 माला करते हैं 2-2.5 घंटे छोड़ के, हम किसका स्मरण करते हैं? 22 घंटे या 21.5 घंटे हम किसका स्मरण करते हैं? भौतिक संसार में ही रहते हैं प्रभु जी। नहीं, भौतिक संसार में तो रहते हैं, लेकिन स्मरण किसका करते हैं? परिवार का, घर का, जी प्रभु। मतलब अलग अलग जो हमारे शरीर से जो शरीर से जो भी चीजें संबंधित है उसी का करते हैं। तो फिर जी तो प्रभु। फिर कैसे होगा कि हमें समय में, अंत समय में हमें भगवान का स्मरण होगा? जैसे आपने अभी शब्द बोला अभ्यास, जी। तो अभ्यास हम कर रहे हैं अभी। जी। तो अभ्यास किसका कर रहे हैं? ये वाली। चिंतन, कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण चिंतन जैसे। हाँ, तो भगवान का चिंतन करने का अभ्यास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? हम नाम जप कर रहे हैं और जो भी सेवा करते हैं प्रभु जी दिन में, भगवान की टेम्पल में भोग लगाना, उनकी पूजा करना, हाँ, और
उनको देखना जितना, मतलब मैं मेरे यहाँ तो हर टाइम कहीं ना कुछ भगवान की फोटो या कुछ तो है, तो देखते रहना उसको, हाँ। उसके साथ में। यस। और भी कई तरीके हैं वैसे तो, हाँ, और भी बहुत से, जो जैसे मान माता जी लो ने जो बताया। थोड़ा सेवा करना, तो हम हाँ। क्योंकि हम हमेशा नाम जप नहीं कर सकते, हमारे अंदर उतनी अभी तक शुद्धता नहीं आई है कि उतना पेशेंस भी नहीं है कि हम 24 घंटे भगवान का, क्योंकि भगवान अपने नाम में तो हैं, लेकिन हमें उतना अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि हम निरंतर भगवान का नाम लेते रहें। तो इसलिए हम सेवा में लगते हैं, किसी ना किसी सेवा में लगते हैं। तो और उसका पर्पस क्या है, जैसे हम सुबह उठ के माला करते हैं या भोग बनाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, वो भी माइंड में अगर हम भगवान को देख के कर रहे हैं, तो इन सब का क्या बोलेंगे, हेतु क्या है कि अंत में भगवान हमको स्मरण में आ जाएं। इसके अलावा कोई और इसका पर्पस है? हाँ? तो अब मान लो किसी का ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट में, किसी की प्लेन क्रैश में, और वो डिवोटी है, उसने पूरी लाइफ जो है वो भगवान का नाम लिया है। तो अब वो तो प्लेन में बैठा है या कार में बैठा है, आराम से चल रहा है, पीछे से आके किसी गाड़ी ने ठोक दिया या ट्रक से टक्कर हो गई, नींद आ गई, कुछ हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है फिर? वो हैं, भक्त हैं, सब डिवोटी हैं, तो उनके साथ क्या होता है? आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं ना? यस जी प्रभु जी। बताइए सुन फिर रहे आगे से। खाली आप ऐसे विदाउट आंसर देंगे तो कैसे समझ आएगा हम सबको? हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर एक व्यक्ति का अ, ऐसा मृत्यु हो गया जो कि अकाल मृत्यु हो गया, बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो भक्त है, उसका अकाल मृत्यु हो गया, तो उसके साथ क्या होगा? उसने तो पूरी लाइफ अपनी, बचपन से उसने माला की सेवा कर रही है, तो फिर उसके साथ कैसा होगा? क्या वो नीचे के लोकों में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा, भगवत धाम जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो व्यक्ति? प्रभु जी अगर वो डिवोटी है तो भगवत धाम जाएगा आई थिंक। हम्म। तो भगवत धाम तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब उसके स्मरण में तो उस समय भगवान नहीं थे। वो तो मान लो गाड़ी में बैठा था, प्लेन में बैठा था, सो रहा था। अब सोते सोते तो बहुत रेयर है कि किसी के माइंड में भगवान का स्मरण आए, बहुत ही प्योर सोल होगी उसके माइंड में आएगा। तो फिर कैसे होगा? भगवान भी तो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, वो भी तो उनके अंग संग रहते ही हैं। हाँ। अगर कभी हमें ध्यान नहीं रहता तो हो सकता है वो हमारा ध्यान करते हो। तो यही चीज जो आप बोल रहे हो सकता नहीं है, होता है। बिल्कुल, भगवान ने ऐसे ही बोला है। आगे जब हम गीता पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, कौन है जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उन भक्तों, अगर वो अंत समय में, शरीर छोड़ते समय मुझे, मेरा स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके स्मरण में आता हूँ। लेकिन उसके लिए कंडीशन उन्होंने उन्होंने रखी है कि आपको मेरा क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव आपको मेरी भक्ति करनी होगी, अहेतु की बिना भक्ति, स्वार्थ बिना बिना स्वार्थ स्वार्थ। के। अगर हमारी भक्ति में कोई भी स्वार्थ जुड़ा हुआ होगा, कोई भी मटेरियल डिजायर फुलफिल करना या कोई मेंटल डिजायर पूरा करना, कुछ भी अगर भौतिक इच्छा होगी, तो फिर भगवान बोलेंगे तुम्हारी मैं पहले वो इच्छा पूरी करूंगा। तो इसमें हमारे ऊपर, वो उन्होंने हम पे डाल दिया है कि तुम मेरी अनन्य भक्ति करो, और अगर तुम अंत के समय में, अगर तुम्हारा शरीर के कारण या ऐसी कोई अवस्था होगी जिसके कारण तुम मुझे स्मरण नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हारे स्मरण में आ जाऊंगा खुद ही। क्योंकि हम खुद कर नहीं पाते, वो लिखा है हमारा ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, ये सत नहीं है, असत है, ये शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, चित नहीं है, मतलब हमारा, हम ना, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म होता रहता है ना,
हर दिन हम बचपन से देख रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या है, सत्य भी नहीं है, चेंज होता जा रहा है। उसके बाद हमारा शरीर नाशवान है। हम हमें पूरा नॉलेज भी नहीं है, इवन अपनी बॉडी, हमने कितनी अभी पढ़ा है बुक्स में कि हमारे को अपनी बॉडी में भी हमारे नॉलेज नहीं है, हमारी बॉडी का भी हमें फुल नॉलेज नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे एक यहाँ बीपीएस में एक माता जी हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर हुआ, मतलब कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो कैंसर लास्ट स्टेज में जाके डिटेक्ट हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमको ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, दूसरों के अंदर क्या चल रहा है वो तो दूर की बात है। तो इसलिए हम सच्चिद आनंद नहीं है, हम क्या है, असत, निरानंद, और हमारे अंदर मतलब अचित, चिचित भी नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं विदाउट एनी मोटिव, अनमोटिवेटेड, अनअडल्टरेटेड, प्योर डिवोशनल सर्विस, तो भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये करना बहुत इजी है। हमारे लिए उनका स्मरण करना बहुत मुश्किल है एंड एंड स्टेज में। और मृत्यु के समय का जो पद्म पुराण में जो रेफरेंस आता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना पेन होता है। अब उतने पेन में भगवान को याद कर पाना, प्लस उसमें दूसरा है कि हमारे को क्या क्या पेन हो रहे होंगे उस समय बॉडी में, हमारा क्या पता वेंटिलेटर पे होंगे, क्या पता बहुत ज्यादा फीवर होगा, क्या पता चेस्ट बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है किसी को कि लास्ट स्टेज में क्या क्या होगा। तो उस समय हमारे हाथ में नहीं हो सकता, हमारे हाथ में नहीं है कि हम भगवान को याद कर पाए या जैसे वो हो ना। हाँ जी माता जी। तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके हाथ, उनके लिए पॉसिबल है कि वो हमारे हमारे स्मरण में आ जाएं, खुद ही आ जाएं। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में क्या है कि बहुत अच्छे से बताया, इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना ही सुव्यवस्थित है। मतलब हम अगर नहीं भी चाहें तो हमें नेक्स्ट बॉडी मिल मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। और वो कैसे मिलेगा, मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो जैसे ही अगला बॉडी फ्रीज हो गया, जैसे अगला पुतला बन गया, तो इस पुतले को छोड़ के आत्मा जो है, हम जो हैं दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अब बोलते हैं ना, किसी को बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत उस पिछले शरीर में, जिस शरीर में है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को ये शरीर छूट जाए, मेरे को इससे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है इस शरीर से, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, वो उसका आंसर यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय कौन कौन करता है, उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। मतलब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में दूसरा बॉडी कौन सा मिलेगा। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ये उन्नति उन्नति या अवनति करते हैं, हम ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं, नीचे में भी लोकों में भी जा सकते हैं, हमारे कर्म के अनुसार। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। यदि अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो जब हम ये तैयारी करना शुरू हो जाते हैं कि अब मुझे इस वर्ल्ड में और दूसरी किसी बॉडी में नहीं जाना, मनुष्य मतलब इस मटेरियल बॉडी में नहीं जाना, अब मुझे भगवान के पास वापस जाना है, तो वहां पर जो उनके उनके प्लेनेट में, उनके लोक में जो शरीर हैं, वो उन्हीं के जैसे हैं। कैसे, सच्चिदानंद आध्यात्मिक बॉडी है, वो स्पिरिचुअल बॉडीज हैं सबकी। तो उसके लिए हमें, हमारे लिए क्या एक्शन है कि यहाँ लिखा है, अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, मतलब हमने चूज कर लिया कि अब मुझे जाना है, अभी मेरा जब जब भी ये शरीर छोड़ के मेरा डेथ होगा, तो मुझे अब दोबारा यहाँ पर नहीं आना है, दोबारा मटेरियल बॉडी नहीं लेनी है, अब मुझे वापस जाना है अपने घर। तो ये चीज पे भगवान हमसे इस पे टिके रहने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और इसको
तैयारी का मतलब है कि हम हमेशा उनके बारे में स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये जितनी सारी एक्टिविटीज हैं, हमारी सारी एक्टिविटी अगर भगवान के सेंटर में आ जाती हैं, भगवान को सेंटर में रख के, तो उसका मतलब है कि हम उनके उनके पास वापस जाने की तैयारी में लग चुके हैं। तो फिर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज है बस वही इंपॉर्टेंट, कि हमें अनमोटिवेटेड अहेतुकी भक्ति करनी है। फिर हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, कि हमें आईआईटी तो क्रैक करना ही करना है, हमें तो उसमें सीट निकालनी निकालनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसा वाला हमको कमिटमेंट चाहिए। जैसे किसी मतलब गर्ल और बॉय को होता है कि हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है, तो वो ऐसा करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुझे तो इसी से ही शादी करनी है। होता है ना, फिर वो घर वालों से लड़ाई भी कर देंगे, उधर भाग भूग के जो भी करके करेंगे। तो वैसा वाला कमिटमेंट चाहिए फिर हमको। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? तो हम तैयारी करने के लिए जुट जुट चुके हैं या नहीं अभी? यस प्रभु जी। हाँ, तो उसके लिए अच्छे से बहुत ही फोकस होके तैयारी करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो हमें अकॉर्डिंगली नॉर्मली दूसरी बॉडी तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। जो अभी हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होंगी। तो हमें बॉडी तो मिल जाएगी, वो इंसान की भी मिल सकती है, पशु पक्षी की भी मिल सकती है, कीड़े मकोड़े की भी मिल सकती है, देवी देवताओं की भी मिल मिल सकती है, कोई भी हमें बॉडी मिल सकता है। लेकिन एट द एंड हमारी जो चार प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने डीवाईपीएच में भी पढ़ा है, डीवाईपीएच में भी हमने उसको डिस्कशन किया है, हमने गीता में भी पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, तो वो चार प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। हाँ, हमारे डिजायर सारे फुलफिल कर लेंगे मटेरियल वाले। ठीक है। तो ये दो इसमें बहुत ही एकदम बताया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रति स मद्भावम यंति न यंत्र सदृशम। तो आज आज जो यहाँ पे इसको पढ़ के मुझे समझ आया कि हमें कहते हैं ना सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, जैसे सिंगल पॉइंटेड अटेंशन से हमें भक्ति करनी है विद गोल, कि हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को हमेशा माइंड में रख के अगर हम माला करेंगे, माइंड में रख के सेवा करेंगे, कि अब मुझे यहाँ से जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मुझे भगवान के अपने घर वापस जाना है, तो फिर हमारी भक्ति को डायरेक्शन मिलेगी। फिर हम फोकस रहेंगे हमेशा कि हाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को सुबह जल्दी उठना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा देख रहा था कि ऑफ लेट अभी सब लोग थोड़ा लेजी हो रहे हैं, चैंटिंग लेट शुरू हो रही है ना। तो वो हमारा फोकस थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहा है। तो फोकस होना है, फोकस ही रहना है एवरी डे, वापस उसको फोकस पे लाना है एवरी डे एवरी मोमेंट। तो तभी हमें भगवान हमारे स्मरण में आएंगे। अगर हमसे कोशिश ना भी हो पाएगी उस समय, तो फिर भगवान हमारे स्मरण में आ जाएंगे। नहीं तो फिर पुनरअपि जननम वही है ना, जो चलता रहेगा चक्कर। हरे कृष्णा। कोई किसी का कोई कमेंट, कोई शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा।